हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूं तान्या मंजाल। बहुत से बच्चे बोल रहे थे मैम स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूलेज एक साथ लाइए मैम, और सिर्फ सीबीएसई के बच्चों के लिए नहीं बल्कि स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं सारे फॉर्मूलेज लाई हूँ, हर एक चैप्टर के, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इवन डिस्पर्जन स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए भी लेके आई हूं, ताकि आप एक साथ नोट्स बनाओ और आपके लिए इजी हो जाए फॉर्मूलेस को रिवाइज करना या फिर याद करना। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। चलिए जी, सो शुरू करें। तो आज फटाफट से शुरू करते हैं। सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मीन पे चलते हैं, फिर धीरे धीरे मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, सारे फॉर्मूलेस अच्छे से कवर करेंगे। चलिए जी बेटा, तो सबसे पहले मीन पे चलते हैं। हमें पता है मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। तीन सीरीज में हम इसको पढ़ेंगे। एक होती है बेटा आपकी इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है बेटा आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में बेटा आप तीन मेथड पढ़ते हो, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम इन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। एज्यूम इन को बेटा आप शॉर्टकट मेथड भी बोलते हो। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? शॉर्टकट मेथड भी बोलते हो एज्यूम इन को। और आपको मैं एक बहुत इजी तरीका बताऊंगी याद करने का। आपको ये 9 फॉर्मूले है ना, 9 फॉर्मूलों में से सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं, आप अपने आप बनाओगे, ठीक है? क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज है, सारे फॉर्मूलेज याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करो, वो भी सिर्फ इंडिविजुअल के 2 फॉर्मूले याद करो, डायरेक्ट और एज्यूम मीन वाले। बाकी आप अपने आप इसको कन्वर्ट करोगे इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में एंड डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है जी, चलिए जी। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल का डायरेक्ट मेथड कौन सा पहले ले? चलो हरा ही ले लेते, कोई ना। डायरेक्ट मेथड पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का? मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय में एन। यानी आपके पास, अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें आपके पास सिर्फ एक्स गिवन है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जिसमें आपके पास एक्स और एफ दोनों गिवन है। एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है बेटा? जिसमें आपके पास जो एक्स गिवन है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है यहाँ पे। ये आपको पता ना? चलिए जी। तो यहाँ पे आपके पास जो x गिवन होगा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल करोगे उसका, डिवाइडेड बाय में n का मतलब होता है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स। याद रखना इंडिविजुअल में हमेशा n आता है, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है जी। अब इसी का डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस याद करें, अपने आप बनाओगे अब। चलिए जी, अब एक बताओ, इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या करा हमने? डायरेक्ट का सिग्मा x डिवाइडेड बाय में n। ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल दो, फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम की जगह क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ आइटम की जगह यहाँ पे क्या होता है? सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ। क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, सिग्मा मतलब टोटल कर दो फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, हो जाएगा। और याद रखना डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूले एकदम सेम है, बस एक चीज का फर्क है, यहाँ पे एक्स लिया जाता है तो यहाँ पे एक्स नहीं लेते, यहाँ पे हमेशा मिड वैल्यू उसको फाइंड आउट करते हैं। याद रखना, यहाँ पे इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, मीन के केस में हमेशा मीन आ जाए ऊपर तो कॉन्टिन्यूस सीरीज आ जाए, पहले मिड वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो। तो फॉर्मूला क्या है? सेम डिट्टो है। डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। एक्स नहीं लेते, हमेशा क्या लेते हैं? मिड वैल्यू लेते हैं, बस ये। ठीक है, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए जी, एज्यूम मीन पे आते हैं। एज्यूम मीन क्या है? एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है, देखो एज्यूम मीन है तो सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम मीन तो लेना बनता ही है। ठीक है, तो इसलिए ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय में एन। डी का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब एक्स माइनस ए करते हैं, उससे आपके पास डेविएशन आ जाता है। और एन का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ आइटम्स। क्या होता है मेरे बच्चे? नंबर ऑफ आइटम्स। बस अब इजी है, इसको कन्वर्ट करना है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में एज्यूम मीन का क्या होता है? समझते? कुछ भी नहीं। डायरेक्ट इंडिविजुअल का क्या होता है? ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय में एन होता है ना। तो डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होती है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लगा दो, और एन की जगह क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। बस इतना याद रखना है आपको कि हमेशा फ्रीक्वेंसी बस ऐड ऑन करनी है यहाँ पे, और नंबर ऑफ आइटम जहाँ एन है वहां पे आप सिग्मा एफ लगा दो, बस बाकी सेम है। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए जी, तो ये आपका फॉर्मूला है इन केस ऑफ एज्यूम मीन मेथड में। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज में a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, सिर्फ इसकी जगह यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगी और n की जगह सिग्मा एफ। डिट्टो ही यहाँ पे
सेम है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस बिल्कुल सेम है, बस फर्क यहाँ पे ये है, यहाँ पे डेविएशन का मतलब क्या होता है, सेम x माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा जो आपका डेविएशन है, इस डेविएशन का मतलब x नहीं होता, x यहाँ लेते ही नहीं हम कॉन्टिन्यूस में, यहाँ होता है आपका m माइनस ए, यहाँ पे डेविएशन का मतलब क्या होता है, m माइनस ए होता है, क्या होता है मेरा बच्चा, m माइनस ए। चलिए जी, अब तीसरा आ जाओ स्टेप डेविएशन में, इंडिविजुअल का आसान तरीका कराती हूँ याद करने का। पहले तो शॉर्टकट मेथड वाला ले लो, जिसको एज्यूम मीन भी बोलते हैं। क्या होता है, a प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय मीन, यही था ना, यही था। आपको करना क्या है, यहां बस डैश लगाना है और इनटू में सी लगाना है, ये आपका बन गया स्टेप डेविएशन। सिर्फ डैश लगाना है और इनटू में सी लगाना है, ये आपका क्या बन गया, स्टेप डेविएशन मेथड। डी डैश का मतलब क्या होता है, डी डैश का मतलब होता है बेटा डी डिवाइडेड बाय में सी, ठीक है, और यहाँ डी का मतलब होता है बेटा x माइनस ए, याद रख लेना, बहुत आसान है, ठीक है जी, आसान है। और यहाँ c का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, जैसे मान लो 10, 20, 30 तो कितने कितने का गैप है, 10, 10 का ना, तो c मतलब कॉमन फैक्टर जिससे सबको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, एम आई क्लियर। सबसे पहले डी डैश निकालना है, तो डी डैश का मतलब डी डिवाइडेड बाय में सी, और डी का मतलब क्या है यहाँ पे x माइनस ए, ठीक है जी। अब आ जाओ स्टेप डेविएशन, आसान है। स्टेप डेविएशन में क्या है, जो ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, बस क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगेगी और n की जगह क्या लग जाएगा, सिग्मा एफ, बिल्कुल डिट्टो है यार, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस, ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है, डिस्क्रीट में इसका फ्रीक्वेंसी का फर्क है, बस यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन करनी है, और कॉन्टिन्यूस और ये तो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो आपको करना क्या, फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल वाले में, a प्लस सिग्मा, पहले तो शॉर्टकट वाला कर लो, क्या था, सिग्मा डी डिवाइडेड बाय में, अब स्टेप डेविएशन में करना है तो यार डी डैश और इनटू में क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। डिस्क्रीट का बताना है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बस फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, और n की जगह क्या लग जाएगा, सिग्मा एफ। अरे पेन को क्या हो गया, चलिए जी, n की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एफ, n की जगह क्या लग जाएगा, सिग्मा एफ। क्लियर है था, तो बस ये आपका फॉर्मूला है, यही हम बात कर रहे हैं, बस यहाँ फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, n की जगह सिग्मा एफ, डिट्टो यहाँ पे सेम, कुछ फर्क नहीं है। बस ध्यान रखना यहाँ पे भी डी डैश का मतलब क्या है, डी डिवाइडेड बाय में सी, और डी का मतलब है x माइनस ए, यहाँ पे भी डी डैश का मतलब है डी डिवाइडेड बाय में सी, लेकिन डी का मतलब x माइनस ए नहीं, x तो यहाँ लेंगे नहीं, हम यहाँ क्या लेते हैं, m, मिड वैल्यू लेते हैं, m माइनस ए, ठीक है। एम आई क्लियर, बहुत आसान है, ये आपके फॉर्मूलेज है, आपको हेल्प करेगा, नोट्स बना लेना, साथ के साथ फॉर्मूलेज को इस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है, एक साथ सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इसके अलावा मीन में कुछ और फॉर्मूलेज भी हैं, तो एक बार देख लो फटाफट से। सबसे पहले कंबाइन मीन निकालना है, कंबाइन अर्थमेटिक मीन, मान लो दो मीन, कंबाइन मीन 1, 2 ले लिया, ठीक है, मीन 1 नंबर ऑफ आइटम 1, मीन 2 नंबर ऑफ आइटम 2 डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम 1 प्लस नंबर ऑफ आइटम 2। अगर यहाँ 3 है, ठीक है, 1, 2, 3 ले लिया, तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, मीन 3 नंबर ऑफ आइटम 3 प्लस n3। तो ऐसे फॉर्मूलेज आप बनाते हो। चलिए जी, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन मतलब कि मान लो आपका जो मीन है वो गलत है, आपने गलत आइटम इंक्लूड कर लिया है ना, तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, तो आपको करेक्टेड अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले जो रॉन्ग वाला सिग्मा एक्स है वो लोगे, जो करेक्ट वैल्यू उसको प्लस करोगे, जो इनकरेक्ट वैल्यू उसको माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। जो गलत आपके पास एक्स गिवन होगा, जो भी है आपके पास, मान लो मीन का आंसर गिवन है, तो ऑब्वियसली आपने कोई मीन निकालते वक्त कुछ गलत आइटम ले ली, कुछ गलत आइटम इंक्लूड कर ली, तो आप पहले सिग्मा एक्स रॉन्ग निकालोगे, गलत जो आइटम इंक्लूड कर, जो सही वैल्यू उसको पहले इंक्लूड करोगे, जो गलत डाल दी उसको माइनस कर दोगे, उसको तो निकाल दोगे, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स कर दोगे। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका मिसिंग फिगर निकालने का। मान लो अगर आपके पास कोई आइटम, अगर मैं बात करूं वो मिसिंग है, मान लो 2, 4, 6 ये मिसिंग है और ये 10, आपके पास मीन गिवन है, पुट करोगे, ऐसे सबको प्लस करोगे, जो मिसिंग है उसको x लेके डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। अच्छा ये ध्यान से समझिए, ये है आपके सारे के सारे सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी, यहाँ कुछ वेटेज की बात नहीं करेगी, सारे सिंपल अर्थमेटिक मीन है, ये आपके पास वेटेड अर्थमेटिक मीन है। तो ये कैसे फॉर्मूला निकलेगा, अगर मैं बात करूं
तो इसको सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू। आपके पास क्वेश्चन में एक्स भी गिवन होगा, वेट्स भी गिवन होंगे, आपको करना क्या है, डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में इसका सिग्मा करना है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, सिग्मा मतलब टोटल, डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू करोगे, सिग्मा डब्ल्यू करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ फॉर्मूलेज है। चलिए जी, तो मीन हमने कर लिया, अब आगे ऐसे मीडियन करते हैं। तो मीडियन के लिए भी 3 सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। मीडियन का मतलब क्या होता है, एक तो मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मीडियन का मतलब है आप अपनी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन। मीडियन मतलब कोई मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू, उसको हम कहते हैं मीडियन, बीच की वैल्यू। ठीक है, 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज में जब आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स ऑड नंबर में, ऑड नंबर जैसे कि मान लो 3 तो ज्यादा, जैसे कि 5 हो गया, 3 हो गया, ऑड नंबर यही होते हैं ना, 7 हो गए, नंबर ऑफ आइटम 7 है आपके पास, 9 है आपके पास, 11 है, 13 है, ये क्या है आपके पास, ऑड नंबर्स है। तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या यूज करते हो मीडियन निकालने का, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय में टोथ आइटम ऑफ द सीरीज, ये फॉर्मूला यूज करते हो। और यहाँ n का मतलब क्या होता है बेटा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, ध्यान रखना, यहाँ n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। और अगर आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स इवन नंबर में, इवन नंबर जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12 नंबर ऑफ आइटम्स इवन नंबर में, तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या यूज करते हो, साइज ऑफ n डिवाइड बाय में 2th आइटम प्लस साइज ऑफ n डिवाइड बाय में 2 प्लस 1th आइटम, पूरे को डिवाइड करते हो 2 से। और यहाँ पे भी बेटा जो n है वो क्या है आपका, नंबर ऑफ आइटम्स है। वैसे तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है, मैंने बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप देख सकते हो। यहाँ सिर्फ मैं फॉर्मूले डिस्कस कर रही हूँ, क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए एक फुल फ्लेज एक वीडियो मिल रही है कि सारे फॉर्मूलेस आपको एक साथ मिल रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा मैं इलेबोरेट कर रही हूँ उसको। ठीक है जी, क्लियर है इतना। चलिए जी, डिस्क्रीट में क्या होता है, सेम फॉर्मूला है, इंडिविजुअल जैसा ही, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय में 2th आइटम ऑफ द सीरीज। बस यहाँ पे जो n है, n का मतलब ध्यान रखना है, यहाँ पे n का मतलब सिग्मा f होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। चलिए जी, कॉन्टिन्यूस सीरीज में चले तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में 2 फॉर्मूले लगाते हैं हम निकालने के लिए मीडियन को। एक होता है साइज ऑफ n डिवाइड बाय में 2th आइटम ऑफ द सीरीज। यहाँ पे भी बेटा जो n है, n का मतलब होता है बेटा आपका सिग्मा f, n का मतलब होता है सिग्मा f। और दूसरा है L1 प्लस n बाय में 2 माइनस का CF डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इनटू में आई, एक ये फॉर्मूला भी हम निकालते हैं। ठीक है जी, यहां से आपको अगर मैं बात करूं सीरीज पता चल जाएगी। ठीक है, सीरीज जैसे कौन सी सीरीज है, तो उससे आपको लोअर L1 मतलब क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है, ठीक है, प्लस n बाय में 2 वही है, CF क्या होती है, डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनटू में आई मतलब गैप कितना बिटवीन द क्लासेस। ठीक है, चले जी आगे पार्टीशन वैल्यू पे चलते हैं। पार्टीशन वैल्यू जो है वो आपकी 3 प्रकार की होती है, क्वार्टाइल, डिसाइज और परसेंटाइज। क्वार्टाइल, डिसाइज और परसेंटाइज 3 सीरीज है। सबसे पहले हम क्वार्टाइल पे चल रहे हैं। 3 सीरीज है इसकी भी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्वार्टाइल का मतलब है जब आप अपनी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल। ठीक है जी, डिसाइज का मतलब है, क्वार्टाइल मतलब जब आप अपनी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल। डिसाइज मतलब जब आप अपनी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसको हम कहते हैं डिसाइज। और परसेंटाइल का मतलब है जब आप अपनी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटाइज। क्वार्टाइल में जो है सबसे Q1 से लेके हम Q3 तक निकालते हैं, यानी Q1, Q2, Q3 निकालते हैं। ठीक है जी, डिसाइज में जो है हम D1 से D9 तक निकालते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6 मतलब D9 तक हम निकालते हैं। और परसेंटाइल में जो बेटा है वो हम P1 से, P मतलब परसेंटाइल, ठीक है, D मतलब डिसाइज, D मतलब डिसाइज और Q मतलब क्वार्टाइल। परसेंटाइल में हम बेटा P1 से जो लेकर है वो आपका P99 तक हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वार्टाइल पे चलते हैं। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सेम मीडियन जैसे, बस फर्क इतना है वहां पे 2 यूज होता है ना, n डिवाइडेड बाय में 2 या n+1 डिवाइडेड बाय में 2, यहाँ पे बस 4 हम यूज करते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मीडियन मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया जाता है। तो चलिए जी, तो सबसे मिनिमम अगर मैं बात करूं Q1 निकाल रहे हैं और हम Q3 निकाल रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूस में भी। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल के हम Q1 लेके चलेंगे, फिर हम Q3 पे आएंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल का Q1 तो क्या है, सेम साइज ऑफ, ठीक है,
n+1 डिवाइडेड बाय में, मीडियन में क्या था, डिवाइडेड बाय में 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल का मतलब क्या था 4। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, साइज ऑफ या 1 है तो आगे 1 लगाओ, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। n+1 डिवाइडेड बाय में, क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, 4th आइटम ऑफ द सीरीज। और यहाँ n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ आइटम्स, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। सेम डिट्टो डिस्क्रीट में, बस यहाँ पे जो बेटा n है, n का मतलब होता है सिग्मा f, n का मतलब होता है सिग्मा f। और यहाँ पे जैसे मीडियन में यहाँ पे आके क्या होता था, n/2 होता था, यहाँ पे n/2 नहीं होगा, यहाँ पे n/4 होगा। क्यों 4? क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करो सीरीज को, तो n डिवाइड बाय में 4th आइटम ऑफ द सीरीज। उसके बाद L1 प्लस ये पूरा का पूरा लेंगे, माइनस का CF डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इनटू में आई। L1 मतलब लोअर लिमिट, यहाँ से आपको क्लास पता चल जाएगी, तो जो उसकी लोअर लिमिट होगी उस क्लास की वो ले लोगे, तो ऐसे ऐसे करके निकाल दोगे। ठीक है, सामने वाली हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, CF हमेशा इससे ऊपर वाला एक होता है, पता है ना। आई मतलब कितना गैप है क्लासेस के बीच में, जैसे मान लो 10 से 20, 20 से 30 है, तो कितना कितना गैप है 10 का ना, तो आई कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, हो जाएगा। Q3 पे आइए, Q3 का मतलब क्या, साइज ऑफ, सेम लिख लेना, 3 है तो आगे 3 लग जाएगा, n+1 डिवाइड, क्वार्टाइल का मतलब क्या है, 4th आइटम ऑफ द सीरीज, n मतलब नंबर ऑफ आइटम। डिट्टो सेम यहाँ पे है, डिट्टो सेम यहाँ पे, बस यहाँ पे जो n है उसका मतलब सिग्मा f है। यहाँ पे कैसे करोगे, Q3 है तो आगे 3 लगा दोगे, n डिवाइड बाय में 4th आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक है, सेम है ना, बस आगे 3 लग जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है। उसके बाद L1 प्लस ये पूरा का पूरा यहाँ लिखोगे, माइनस का CF डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इनटू में। ठीक है जी, बस इतना याद रख लेना, यहाँ पे जो n है इसका मतलब नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे जो भी n है उसका मतलब सिग्मा f, और यहाँ पे बेटा जो भी n है उसका मतलब होता है सिग्मा f, सेम सिग्मा f और सिग्मा f। चलिए जी, आगे डिसाइज पे चलते हैं, फिर परसेंटाइज पे चलते हैं। फटाफट से डिसाइज पे चलिए। डिसाइज इंडिविजुअल सीरीज D1 है, तो साइज ऑफ 1 n+1, डिसाइज मतलब 10 होता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो सेम ही आगे डिस्क्रीट में है, बस यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, यहाँ पे n का मतलब सिग्मा f है, और यहाँ पे n बाय में 10th करेंगे। उसके बाद L1 प्लस ये पूरा का पूरा यहाँ लिखेंगे, माइनस CF डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इनटू में आई करेंगे, और यहाँ पे जो n है इसका मतलब भी बेटा आपके पास क्या होगा, सिग्मा f ही होगा। ठीक है जी, चलिए जी D9 हमेशा याद रखना, डिसाइज D1 से लेके D9 तक निकालते हैं। D9 साइज ऑफ 9 है तो आगे 9 लग जाएगा, n+1 डिसाइज है तो डिवाइडेड बाय में 10th आइटम ऑफ द सीरीज। यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ आइटम, बिल्कुल डिट्टो है, लेकिन n का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा f। यहाँ पे अब D9 है ना, तो साइज ऑफ D9 मतलब या 9, n+1 नहीं होता यहाँ पे n, और डिसाइज का मतलब क्या होता है 10th आइटम ऑफ द सीरीज। उसके बाद L1 प्लस ये पूरा का पूरा सेम लेंगे, माइनस CF डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इनटू में आई, यहाँ पे भी n का मतलब सिग्मा f होता है। चलिए जी, सेम आगे चलते हैं परसेंटाइल में। परसेंटाइल भी आपका P1 से लेके P99 तक फाइंड आउट होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में सेम है। अब तो क्लियर हो गया, बस n+1 डिवाइडेड बाय में परसेंटाइल है तो डिवाइडेड बाय में 100 आइटम आ जाएगा। सेम यहाँ पे डिट्टो, यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, यहाँ पे बेटा n का मतलब क्या होता है, सिग्मा f होता है। क्या होता है, सिग्मा f। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखिए n डिवाइडेड बाय में 100, क्योंकि यहाँ पे n+1 नहीं होता, n डिवाइडेड बाय में 100 आइटम ऑफ द सीरीज। उसके बाद L1 प्लस ये पूरा का पूरा लेंगे, माइनस का CF डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इनटू में आई कर देंगे। ठीक है, अब P99 निकालना है तो साइज ऑफ लिखना, 99 है तो आगे 99 लगाना, n+1 करना, इंडिविजुअल है, परसेंटाइल का मतलब क्या था, 100 आइटम ऑफ द सीरीज। सेम n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, बिल्कुल डिट्टो है, बस यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, सिग्मा f। यहाँ पे क्या कर देंगे, n+1 नहीं होता, यहाँ पे n डिवाइडेड बाय में 100 होता है, सेम है 99 n डिवाइडेड बाय में 100। फिर उसके बाद दो फॉर्मूले लगते हैं यहाँ पे, L1 प्लस ये पूरा का पूरा यहाँ लिखना, माइनस का CF डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इनटू में आई। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, लिख लेना, याद कर लो, हो जाओ। याद नहीं करने, खुद से बनाने। ठीक है, आसान है, मीडियम जैसे ही है, बस फर्क ये है कि वहां पे 2 की जगह 4 लग जाएगा या 10 लग जाएगा या फिर 100 लग जाएगा। ठीक है जी, और जो वैल्यू आ गई, मान लो अगर P88 निकालना है आपको, तो इसमें मान लो कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालना है, तो 88 पहले लिखना, n डिवाइडेड बाय में परसेंटाइल है तो 100 लिखना,
आइटम ऑफ द सीरीज पूरा करना, उसके बाद P88 दो फॉर्मूले लगते हैं ना कॉन्टिन्यूस में, तो L1 प्लस ये पूरा का पूरा लिखो 88 एंड डिवाइड बाय में 100 माइनस का CF डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इनटू में आई, ऐसे करके करना है यार आपको, ठीक है, अपने आप बनाओ। चलिए जी मोड पे आते हैं। मोड को हम Z से डिनोट करते हैं, मीन को किससे करते हैं, इससे, मीडियन को इससे, मोड को Z से, किससे, Z से। चलिए जी तीन सीरीज है मोड को निकालने के लिए भी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल में दो मेथड है, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, मोस्ट नंबर ऑफ आइटम, इंस्पेक्शन मेथड में मोस्ट नंबर ऑफ आइटम्स लेते हैं, यानी ऐसा आइटम जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपका मोड होता है। या दूसरा होता है कि आप इसमें इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हो, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, जिसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका आंसर बन जाएगा। इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में आप कन्वर्ट करते हो, यानी आपके पास जो x गिवन होगा उसके बाद आप उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करोगे और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाला आपका आंसर होगा। इन डिस्क्रीट में आते हैं। डिस्क्रीट में भी दो मेथड है, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कि आपके पास x भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में बेटा आप दो टाइप की टेबल बनती है, एक बनती है ग्रुपिंग टेबल जिसमें आप ग्रुप्स बनाते हो, और दूसरा होती है एनालिसिस टेबल जिसमें आप एनालाइज करते हो, ठीक है जी। और तीसरा आपका कॉन्टिन्यू सीरीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो वो आपका कॉन्टिन्यू सीरीज है। मोड से यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल और डिस्क्रीट लूं तो कॉन्टिन्यू सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। दो मेथड है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में आई। ये F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, तो बड़े ध्यान से समझिए। मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन है, CI गिवन है मेरे पास और फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन है, लेट्स से कॉन्टिन्यू सीरीज है CI की फॉर्म में होगा ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, ये आपके पास गिवन है मान लो, और 50 से 60 ले लेते हैं, चलो ठीक है। मान लो 2 4 6 3 1, ठीक है। तो F1 क्या होगी, अगर मैं बात करूं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके लिए F1 होती है, ठीक है, ऊपर वाली F0 होती है और नीचे वाली F2 होती है, ठीक है। और ये आपके लिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली क्लास होती है, तो लोअर लिमिट आपके लिए यहाँ पे क्या होगी, 30 हो जाएगी। लोअर लिमिट F1 आपको पता चल गया, F0 आपको पता चल गया, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, आई मतलब गैप कितना है, 10 10 का गैप है तो इंटू में 10, समझ गए ना। चलिए ग्रुपिंग मेथड क्या है, दो इसमें भी दो टेबल्स बनेंगी, सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल, फिर उसके बाद एनालिसिस टेबल। और यहाँ पे ये करने के बाद आप फिर से ये फॉर्मूले का यूज करते हो, तो अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला वो भी आता है जिसमें आपके पास आपने मीन निकालना सीख लिया, मीडियन भी और मोड भी। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास दो वैल्यूज गिवन हो सकती है, जैसे मान लो मीन और मीडियन गिवन है, मोड निकालना है आपको, कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो सकती है, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हो, Z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार। जब आपके पास कोई भी दो वैल्यूज गिवन है, जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे मोड निकालना है यानी Z निकालना है, आपके पास मीन और मीडियन की वैल्यू गिवन है 16 और 20। आपके पास मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है, मीन की वैल्यू है 16, मीन कितना गिवन है 16 और मीडियन कितना गिवन है 20 मान लो। तो मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है 20 और मीन की वैल्यू कितनी गिवन है 16, राइट, यही हुआ ना। मीडियन आपका 20 है ना और मीन आपका कितना है 16। तो इस तरीके से जब आपके पास दो वैल्यूज गिवन है और तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो। जरूरी नहीं है, क्या पता मोड गिवन हो आपके पास, आपको मीन निकालने के लिए बोल दिया, तो जो भी दो वैल्यूज गिवन हो तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। चलिए जी, तो ये हमने चैप्टर खत्म कर लिया। अब हमारे कोरिलेशन पे, अभी तक हमने मीन कर लिया, मीडियन कर लिया, पार्टीशन वैल्यूज कर लिए, मोड कर लिए। अब हमारे फटाफट से कोरिलेशन, फिर इंडेक्स नंबर एंड देन लास्ट में डिस्पर्जन, ठीक है। चलिए जी, अच्छा CBSE वाले बच्चे डिस्पर्जन आप छोड़ देना, आई नो, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी हमारे बहुत है यार, है ना, तो उनके लिए डिस्पर्जन भी ले आई मैं, ठीक है, कि उनको एक बार फॉर्मूलेज अच्छे से मिल जाएंगे एक साथ। चलिए जी, तो कोरिलेशन में अगर मैं बात करूं, तीन मेथड्स है कोरिलेशन को निकालने के, एक है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है कार्ल पियर्सन वाला और तीसरा आपका स्पीयरमैन रिंग। स्कैटर डायग्राम मेथड में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको पता ही है, डायग्राम से आपको पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरा आपका कार्ल पियर्सन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है,
ये वाला मेथड और एक पियर्समैन वाला, दोनों को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दोनों के फॉर्मूलेस को। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो 3 मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड, एक है स्टेप डिवीजन। आपको इसके सिर्फ 2 ही याद करने, डायरेक्ट और शॉर्टकट। स्टेप डिवीजन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेप डिवीजन आप अपने आप बना लोगे। अगर आपको शॉर्टकट आ गया तो स्टेप डिवीजन में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ डैश का फर्क है, बाकी सेम है। तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे जो R मतलब क्या निकाल रहे हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल रहे हैं। सिग्मा स्मॉल x और स्मॉल y, यहाँ स्मॉल x का मतलब है x माइनस एक्स बार, ठीक है, और स्मॉल y का मतलब क्या है बेटा, y माइनस वाई बार। इतना याद आ जाएगा, ठीक है, आसान है। स्मॉल x का मतलब क्या है बेटा, x माइनस एक्स बार, और स्मॉल y का मतलब क्या है बेटा, y माइनस वाई बार, ठीक है जी, निकाल लेना। उसके बाद रूट निकालना है, ठीक है जी। सिग्मा, अब एक एक को खोलना है, इसको फिर उसको, पहले x को फिर y को। सिग्मा, अब इसका स्क्वायर करना है बस, सिग्मा एक्स स्क्वायर, नीचे से स्क्वायर करना है आपको, सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में सिग्मा y स्क्वायर। कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, ये निकाल रहे हैं सिग्मा x और y, x का मतलब आपको बता दिया, y का मतलब आपको बता दिया। रूट लगाओगे, एक एक को खोलना है, वो भी स्क्वायर करके, सिग्मा एक्स स्क्वायर, फिर y को खोलोगे, सिग्मा y स्क्वायर, ठीक है जी। फॉर्मूला समझ आ गया, याद हो जाएगा, ठीक है। x निकाल लिया, y निकाल लिया, उसके बाद x का स्क्वायर करके उसका सिग्मा कर लेना, फिर y का स्क्वायर करके उसका सिग्मा कर लेना, ठीक है। और x बार तो आपको पता है ये कैसे निकलता है, x बार मतलब क्या होता है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय मैन करके भी निकाल सकते हो, सिंपल है। x बार आसान है, कुछ भी नहीं है। और y बार क्या होता है, सिग्मा y डिवाइडेड बाय में n, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पास x और y दोनों गिवन होंगे क्वेश्चन में। चलिए जी, शॉर्टकट मेथड में चलिए कैसे करना है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, ठीक है, और स्टेप डिवीजन बिल्कुल सेम है। शॉर्टकट मेथड अगर पहले यहाँ देख लो, फिर मैं आपको याद करवा दूंगी। सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू में dy। सबसे पहले सिग्मा dx dy किया, उसके बाद इसको अलग अलग कर दिया, सिग्मा dx यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई में, फिर सिग्मा dy यहाँ लिख दिया, पूरे को डिवाइड किया बाय में n, फिर पूरा लिया हमने, 2 रूट लगा दो, पहले 2 रूट लगा दिया। उसके बाद सिर्फ dx को यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे dy को यहाँ लिखना है। इसका सिर्फ नीचे आके हमेशा स्क्वायर होता है रूट में, आपको पता है। सिग्मा dx का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n, मल्टीप्लाई में, अब dy वाला लेंगे, सिग्मा dy का स्क्वायर माइनस फिर सिग्मा dy का पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। सिग्मा dx dy, ठीक है, माइनस किया, अब खोल दो एक एक करके, सिग्मा dx, ठीक है जी, मल्टीप्लाई सिग्मा dy डिवाइडेड बाय में n, यहाँ तक ठीक है। पूरे को डिवाइड कर दो, 2 रूट लगा लो पहले ही, बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। अब dx वाला यहाँ चको, नीचे स्क्वायर होता है हमेशा, सिग्मा dx का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसको भी कर दो, सिग्मा dx का पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n, ठीक है। अब यहाँ करिए, अब dy वाला चको यहाँ पे, सिग्मा dy का स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n। आसान है, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ dx का मतलब ध्यान से समझिए, dx मतलब डेविएशन, जो आपको लेनी है वो x में से लेनी है, x माइनस ए। dy मतलब जो आपको डेविएशन है वो y सीरीज में लेनी है, दैट इज y माइनस ए। बस यही आपका है और कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। याद कर लेना, 2-3 बार भी फॉर्मूलेस को अगर आप लिख के देख लोगे ना बेटा तो इजी हो जाएगा आपके। स्टेप डिवीजन में कुछ नहीं है, बस डैश डैश लगा दो, यहाँ डैश 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 डैश, हो गया स्टेप डिवीजन। कुछ नहीं है, बस डैश 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 लगा दो, ये आपका स्टेप डिवीजन हो गया। बस अब ध्यान दो, बस अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे dx डैश का मतलब क्या है, dx डैश का मतलब है dx डिवाइडेड बाय में c, सिंपल सी बात है, और dx का मतलब क्या है, x माइनस ए, सेम। अब dy डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, dy डिवाइडेड बाय में c, और dy का मतलब क्या है, y माइनस ए, या c है, c मतलब कॉमन फैक्टर, a मतलब एज्यूम,
कुछ नहीं है, क्वेश्चंस को करके देखना, ये फॉर्मूलेज हैं, एक साथ आपको सारे फॉर्मूलेज दे रही हूँ, ताकि बहुत से बच्चे होते हैं ना मैम फॉर्मूलेज इतने सारे हैं याद नहीं हो रहे, तो एक साथ आपको मैं फॉर्मूलेज दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लो। ठीक है, हो जाएगा, एक साथ सारे फॉर्मूलेज दे दिए आपको, ये आपकी हो गया आसान, कुछ नहीं है, शॉर्टकट याद हो जाएगा, तो स्टेप डिविजन, बस डैश का फर्क है। चलिए जी, आज जो दूसरा मेथड क्या है कोरिलेशन को निकालने का, क्या है बेटा, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन, जिसको हम आर के से डिनोट करते हैं। तीन चीजें इसमें, रैंक्स यहाँ पे गिवन भी हो सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में रैंक्स गिवन है, पहला, दूसरे में रैंक्स गिवन नहीं है, यहाँ पे रैंक्स को फाइंड आउट करते हो, तीसरा रैंक्स यहाँ पे भी गिवन नहीं है, रैंक्स यहाँ पे भी निकालते हो, लेकिन जो यहाँ पे रैंक्स निकल के आती है वो सेम निकल के आती है, यहाँ पे रैंक्स सेम नहीं निकलते, रैंक्स यहाँ निकालते हो तो सेम नहीं निकलती, यहाँ पे जब आप रैंक्स को निकालते हो तो सेम निकल के आती है। क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा कि कैसे सेम होती है। फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल डिट्टो, ये दोनों तो सेम ही है, रैंक्स गिवन नहीं है, सॉरी यहाँ पे तो रैंक्स गिवन है, सॉरी यहाँ पे रैंक्स आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास रैंक्स गिवन होगी, यानी क्वेश्चन में आपके पास R1 और R2 गिवन होगा। ठीक है, याद रख लें, आपको फॉर्मूला क्या है, आर के निकालना है, यानी अगर मैं बात करूं रैंक्स ऑफ कोरिलेशन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, रैंक वाला मेथड से फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n क्यूब माइनस n। ठीक है, यहाँ जो d है ना, डी स्क्वायर मतलब क्या, सबसे पहले d निकालना है, d का मतलब होता है यहाँ पे R1 माइनस R2 करोगे, d निकलने के बाद आपका d स्क्वायर निकल जाएगा, और लास्ट में क्या कर देना, सिग्मा डी स्क्वायर कर देना, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। n का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, याद रख रहे हैं, n मतलब नंबर ऑफ आइटम, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स आएगा उसका क्यूब है, माइनस n। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे आपके पास रैंक्स नहीं गिवन होंगे, आपको रैंक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हो, बट आपको रैंक्स फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है यहाँ पे भी, यहाँ पे आप रैंक्स को सबसे पहले निकालोगे, उसके बाद आप इसका डिफरेंस निकालोगे, डी मतलब रैंक्स का डिफरेंस निकालोगे, एंड देन उसका डी स्क्वायर करोगे, फॉर्मूला सेम है, बस इतना ध्यान रखना, यहाँ रैंक्स नहीं, यहाँ रैंक्स गिवन होंगे, यहाँ रैंक्स गिवन नहीं है, निकालोगे, और जो रैंक्स निकालोगे वो सेम नहीं, अगर मैं बात करूँ सेम नहीं आते यहाँ पे जब आप, यहाँ पे भी रैंक्स आपके पास गिवन नहीं होते, रैंक्स यहाँ पे भी आप निकालते हो, और जो रैंक्स निकल के आते हैं वो बेटा आपके सेम निकल के आते हैं। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ पे रैंक सेम निकल के आते हैं, इसलिए थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, क्योंकि रैंक सेम आने की वजह से। पहले देखिए, आर के 1 माइनस, यहां तक तो अगर आप देखोगे इतना ही लिखना है, अगर मैं बात करूं 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, यहां तक तो सेम ही है, नीचे n क्यूब माइनस n, यहां तक सेम है। अच्छा, एक चीज गलती मत करना, बच्चे पता है क्या कहते हैं, पूरे का n क्यूब माइनस n कर देते हैं, ये मत करना, ध्यान से देख लो, सिर्फ इसके नीचे है n क्यूब माइनस n, यहां से आप गड़बड़ करते हो, फॉर्मूले को गलत ध्यान देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपकी रैंक्स जो है वो सेम आती है। ठीक है, रैंक्स जो है बेटा आपकी सेम आती है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। 1 बाय में 12 m क्यूब माइनस m, m का मतलब है कितनी बार रैंक सेम आ रही है। मान लो अगर मैं बात करूं, रैंक्स आपने निकाली, अगर आपके पास x गिवन है, जो भी ले लो, 10 10, आपने रैंक्स निकाल दी उसकी 2.5 2.5 करके, तो 10 दो बार आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 2 करोगे, मतलब एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 क्यूब माइनस 2। अगर यहाँ 10 3 बार आ रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, मान लो एग्जांपल ले रही हूँ, तो 3 क्यूब माइनस 3। तो जितनी बार, अगर आप मैं बात करूं जितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है उतनी बार आप यहाँ पे लिखोगे। तो m क्यूब माइनस m कितनी बार, पता नहीं x में भी हो सकता है, y में, तो ये चलता रहता है, जितने भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहे हो, डिवाइडेड बाय में n क्यूब माइनस n, जो 6 के नीचे से होगा, ध्यान रखना 6 के नीचे से n क्यूब माइनस n होता है, 1 के नीचे से नहीं। क्वेश्चंस को एक बार करके देख लेना, मेरी क्लासेस यूट्यूब पे भी डली हुई है इस चैप्टर की, कोरिलेशन वाले चैप्टर की, देख लेना, आपको क्वेश्चन आप अच्छे समझ आएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना। ये वीडियो इज़ नॉट अबाउट कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए मैम प्लीज़, तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा, मुझे पता है क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है, बट ये वीडियो इज़ नॉट अबाउट द कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वीडियो है कि आपको सारे फॉर्मूलेस एक साथ मिले। ठीक है, चलिए जी, इंडेक्स नंबर पे आ जाते हैं। इंडेक्स नंबर के अगर मैं बात करूं, दो मेथड्स हैं, एक है आपका सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना, दूसरा है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना। सिंपल इंडेक्स नंबर में अगर दो मेथड्स हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। ठीक है, वैसे ही वेटेड में भी सेम है,
वेटेड एग्रीगेट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। सेम यहाँ पे सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड, वैसे वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर को हम इससे डिनोट करते हैं, प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ करंट ईयर। 0 मतलब बेस ईयर, 1 मतलब करंट ईयर, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 इंटू में 100, ठीक है। प्राइस ऑफ P1 आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में, उसका सिग्मा कर दोगे, P0 बेस ईयर का प्राइस गिवन होगा, उसका टोटल कर दोगे, तो इस तरीके से आप निकालोगे। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड, यहाँ पे जो प्राइस रिलेटेड R का मतलब होता है बेटा P1 डिवाइडेड बाय में P0 इंटू में 100, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड का फॉर्मूला होता है सिग्मा R डिवाइडेड बाय में N, सिग्मा R मतलब P1 डिवाइड बाय में P0 इंटू 100, तभी तो लिखा सिग्मा, ये आपका R है, P1 डिवाइड बाय में P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय में N। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R का मतलब हमेशा याद रखा P1 डिवाइड बाय में P0 इंटू 100, प्राइस रिलेटिव है, ठीक है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव R का मतलब क्या है ये, ठीक है। अब आ जाओ, सेम ये दोनों सेम से ही है, बस फर्क क्या है, यह वेटेज है, वो सिंपल था तो यह वेटेड है। वेटेज जो आपके पास होगा एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सिग्मा, यहाँ पे प्राइस रिलेटिव है तो R, वेटेड है तो W, या N नहीं आएगा, वेटेड है तो सिग्मा W, ठीक है। और R का मतलब क्या होता है P1 डिवाइड बाय में P0 इंटू में 100। क्वेश्चन में W गिवन होता है जनरली, अगर W नहीं गिवन, वेट्स नहीं गिवन है तो कैसे निकालोगे, P0 को Q0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब आ जाओ वेटेड एग्रीगेट मेथड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आ जाइए, अगर आप देख पा रहे होगे वेटेड एग्रीगेट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके अंदर 3 मेथड आते हैं, लेस्पियर, पाशे और फिशर मेथड। लेस्पियर, पाशे मेथड और फिशर मेथड बिल्कुल आसान है। अगर मैं बात करूं लेस्पियर की तरफ, अगर मैं चलूं बेटा लेस्पियर की तरफ, तो फॉर्मूला क्या है, बड़े ध्यान से समझना। लेस्पियर का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। जो बच्चों को याद नहीं होता है तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ आपको कैसे याद करना है। PQ सिग्मा इंटू में 100, 1000 रुपए का नोट जो मोदी जी ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, रद्द कर दिया था। 1000 रुपए के नोट से आप इसको याद कर लेना, बस 1000 रुपए के नोट से आप इसको याद कर लेना, 1000 रुपए के नोट से। दूसरा है बेटा आपका पाशे मेथड। पाशे मेथड को कैसे याद करोगे, PQ सिग्मा इंटू में 100, 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा, 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा। अब बच्चे कहेंगे मैम 1101 रुपए का कैसा हो सकता है भाई शगुन का लिफाफा। अरे भाई आप एक बात बताओ मुझे, शादी पे जाते हो 1100 रुपए डालते हो तो 1 रुपए का कैसे भाई, एनवेलप में वो 1 रुपए चिपका भी तो होता है ना, वही 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, याद हो जाता है। फिशर क्या होता है बेटा, फिशर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बोथ। फिशर जो है, यहाँ मैंने लेस्पियर भी कर दिया, पाशे भी कर दिया, फिशर इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले लगा दो रूट, पहले लेस्पियर का लिख दो इंटू में, फिर पाशे का लिख दो, और इंटू में 100 जो कॉमन है वो बाहर कर दो, बस इंटू में 100 जो कॉमन है वो बाहर कर दो। तो लेस्पियर का सबसे पहले PQ सिग्मा 1000 रुपए का नोट जो मोदी जी ने बैन कर दिया, PQ सिग्मा 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा, ठीक है, इंटू में 100 बाहर कर देना, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, फिशर मेथड का फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ देखो 1000 रुपए का नोट, 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा, 100 रुपए जो है बाहर होते, मतलब 100 रुपीज मल्टीप्लाई में वो बाहर होते। तो ये हमने आपका इंडेक्स नंबर कर लिया। अब आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI से डिनोट करते हैं इसको, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में हमें पता चलता है। 2 मेथड है इसके अंदर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और है दूसरा है फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला जो है ना वो सेम आपका जो है, अगर आप देखोगे 1000 रुपए के नोट से, तो ये आपका सेम लेस्पियर जैसा है, सेम आपका लेस्पियर जैसा है 1000 रुपए का नोट। तो इसको याद करने का सही तरीका ये कि लेस्पियर जैसा मेथड है, ठीक है। फैमिली बजट मेथड अगर आप देखोगे ये भी आपको सेम जैसा लग रहा है, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो, तो किसके जैसा, याद रखो वेटेड प्राइस रिलेटेड जैसा नहीं है,
वेटेड प्राइस रिलेटेड। आर का मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर मतलब P1 डिवाइड बाय में P0 इंटू 100 और W वैसे गिवन होगा, अगर नहीं गिवन हो तो P0 Q0 करके W निकाल देना। ठीक है, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो है फैमिली बजट मेथड, जो आपका अगर मैं बात करूं वेटेड प्राइस रिलेटेड मेथड जैसा है, ये आपका लेस्पियर जैसा है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन को कैसे निकालना है इंडेक्स नंबर के थ्रू। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेथड है, फॉर्मूला है आपका A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय में A1 इंटू में 100। A2 का मतलब, A1 का मतलब क्या है भाई, तो यहाँ पे A1 का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स, पहले हफ्ते का जो प्राइस है। A2 मतलब होलसेल प्राइस, जो भी होलसेल प्राइस लेते हैं, रिटेल प्राइस नहीं लेते। दूसरे हफ्ते उसका प्राइस क्या है, दूसरे हफ्ते उसका प्राइस क्या है, तो यहाँ पे इन दोनों का माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय में A1 करेंगे इंटू में 100। ठीक है, पहले हफ्ता उसका प्राइस क्या है A1, दूसरे हफ्ते में उसका प्राइस क्या है वो है A2, इन दोनों को माइनस करके आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता चलता है। रेट है तो इंटू में 100 किया जाता है। रेट का मतलब क्या है, परसेंटेज की फॉर्म में आपको निकालना है। तो यहां से जो आपका आंसर निकलता है वो परसेंटेज की फॉर्म में निकलता है। 20%, 30% महंगाई बढ़ी क्या। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इससे आपको पता चलता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में। तो फॉर्मूला है सेम, अगर आप देखो प्राइस वेटेड प्राइस रिलेटिव जैसा ही है, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू, सेम प्राइस वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड जैसा फॉर्मूला सेम है। बस यहाँ पे बेटा जो आर है ना, आर का मतलब जनरली हम क्या बढ़ते हैं, P1 डिवाइड बाय में P0 इंटू में 100 करते हैं, लेकिन यहाँ आर का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे आर का मतलब है Q1 डिवाइड बाय में Q0 इंटू में 100। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है वो नहीं पढ़ रहे, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज निकालते कि करंट ईयर की क्वांटिटी क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी में चेंज निकालते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू आपके पास हमेशा गिवन होगा, जो आर है उसको हम इस तरीके से निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ पे सारे इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले आपसे डिस्कस कर दिए। चलो जी, तो सीबीएसई वालों का तो डन डनाडन हो गया। अब आ जाओ स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, डिस्पर्जन कैसे छोड़ दें आप लोगों के लिए। तो बहुत आसान है, रेंज का मतलब क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू कर दोगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब क्या है, इसका अपोजिट हो जाता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, बस साइन का चेंज है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और उनके कोएफिशिएंट्स निकालें। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। इसको करने के लिए आपको क्वार्टाइल पार्टीशन वैल्यू वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना यार, अगर वो टॉपिक नहीं आया तो आपके लिए ये करना मुश्किल है, फिर मत बोलना कि मैम नहीं आता। ठीक है, Q3 Q1 कैसे निकालते हैं मैं आगे दोबारा से डिस्कस कर दूंगी, रिपीट हो जाएगा। चलिए, क्वार्टाइल डेविएशन इसका हाफ, इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर दो तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, हमेशा इसका उल्टा होता है, बस साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, यहाँ Q3 माइनस Q1 है तो यहाँ Q3 प्लस Q1 उससे डिवाइड कर देंगे। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ पे डिवाइड बाय में 2 कहाँ रह गया, तो अगर मैं इसका डिवाइड बाय में 2 आया और इसका ऊपर गया, ऐसे हुआ ना, इसका नीचे आया और इसका ऊपर गया तो 2 से 2 गया, तो आंसर तो यही बचा ना, तो इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये है। चलिए जी, अच्छा Q1 कैसे निकालना है, Q3 कैसे निकालना है, तो भाई आपके लिए वो भी हमने ला दिया है। तो वही सेम है बेटा जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, Q1 और Q3 n+1 डिवाइड बाय में 4th आइटम, सेम n+1 डिवाइड बाय में 4th आइटम, या n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे सिग्मा एफ है, n बाय में 4th आइटम ऑफ द सीरीज, उसके बाद L1 प्लस n बाय में 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इंटू में आई। ठीक है, Q3 यहाँ आगे 3 लगाना, n+1 डिवाइडेड बाय में 4th आइटम सेम, यहाँ पे भी सेम, n मतलब नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे n का मतलब क्या है सिग्मा एफ, यहाँ पे 2 लगते हैं, आपको पता है ना कॉन्टिन्यूस में 3n बाय में 4th आइटम वाला ये ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसके बाद L1 प्लस ये पूरा का पूरा लिखेंगे माइनस का सी एफ डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इंटू में आई, यहाँ पे भी n का मतलब सिग्मा एफ होता है। ठीक है, ये पूरा आपको मैंने फॉर्मूलेस दे दी। चलिए जी, अब आ जाओ मीन डेविएशन। यहाँ पे जो मीन डेविएशन है वो 2 तरीके से निकालते हैं, एक निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और एक निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है जी, तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूस में भी। सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इंडिविजुअल में और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इंडिविजुअल में निकालेंगे, फिर मीन डेविएशन
फ्रॉम मीन डिस्क्रीट में, फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिस्क्रीट में, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कॉन्टिन्यूस में एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कॉन्टिन्यूस में। आपको इतने फॉर्मूले याद करने की नीड है, आपको बस इंडिविजुअल याद करना है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस हमेशा अपने आप बनाओगे आप, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में अगर मैं बात करूं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन निकालना है, ठीक है। देखो सिग्मा मीन डेविएशन निकालना है, डेविएशन का मतलब क्या है, किसी चीज में से किसी चीज को माइनस करना, ठीक है। तो x में से मीन से करना है तो यहाँ मीन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगा, हो जाएगा। डिस्क्रीट में क्या होता है, इंडिविजुअल में होता है आपके पास सिर्फ x है, डिस्क्रीट में आपके पास x और f गिवन होता है, और कॉन्टिन्यूस में आपके पास ci के फॉर्म में x गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। और मीन का केस है तो आप हमेशा मिड वैल्यूज निकालते हैं, याद आया मीन वाले में। चलिए जी, तो सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे जो है पहले तो इंडिविजुअल वाले लिख दो, सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय में n, यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी लग जाएगी और n की जगह हमेशा आपको पता है क्या लगता है, सिग्मा f लगता है। डिट्टो है, बस यहाँ x की जगह क्या लग जाएगा, मिड वैल्यू निकालते हैं हमेशा, आपको पता है ना मीन में हमेशा कॉन्टिन्यूस में मिड वैल्यूज निकालते हैं, बाकी सेम, ठीक है। और मीन को कैसे निकालोगे, तो मीन के लिए मैंने लिख दिया सिग्मा x डिवाइडेड बाय में n कर देना, यहाँ मीन डिस्क्रीट का मीन सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, और कॉन्टिन्यूस में मीन कैसे निकलते हैं, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, प्रॉपर लिख दिया। अब आ जाओ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, मीडियन से डेविएशन आपको मीडियन से निकालना है, सिग्मा ये एक तरह से ब्रैकेट है, एक्स हमेशा लेंगे ऑल द आइटम्स, किससे निकालना है, मीडियन से, तो मीडियन लेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय में एन लेंगे, सेम है, बस फर्क है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लग जाएगा और एन की जगह सिग्मा एफ, ठीक है। सेम है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सेम डिट्टो है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, बस याद रखना कॉन्टिन्यूस में x की जगह क्या लग जाता है, मिड वैल्यूज आती है हमेशा, बस आपको इस चीज को याद रखना है, कॉन्टिन्यूस में x की जगह मिड वैल्यू, बाकी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस बिल्कुल डिट्टो होता है आपका। मीडियन निकालेंगे कैसे मैम, अब यहाँ पे मीडियन है, मीडियन आपको निकालना, वही बात कर रही हूँ, ये टॉपिक आप तभी कर पाओगे अगर आपको मीन और मीडियन चैप्टर आता है, मीन मीडियन के क्वेश्चंस आते हैं, मीडियन निकालना आता है, मीन निकालना आता है तो ही कर पाओगे। तो मीडियन कैसे निकलते हैं आपको पता ही है, इंडिविजुअल में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय में टूथ आइटम ऑफ द सीरीज, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम, सेम है, बस n का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा एफ, यहाँ पे दो होते हैं, n बाय में टूथ आइटम वाला और L1 प्लस n बाय में 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी इंटू में, यहाँ पे भी n का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ होता है, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब सिग्मा एफ, यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। चलिए जी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना भी सीख लिया, मीडियन के भी फॉर्मूले देख लिए, इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में, बस इतना ध्यान रखना, अगर बस इंडिविजुअल का याद करना, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस अपने आप बना लेना। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस अपने आप बना लेना, सेम है, बस फ्रीक्वेंसी और एन की जगह सिग्मा एफ, और ये हमेशा सेम होते हैं, बस यहाँ पे एक्स की जगह क्या लग जाता है, मिड वैल्यू लग जाता है। अब आ जाओ कोफिशिएंट कैसे निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी दो प्रकार निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो बहुत आसान है, सबसे पहले मीन वाला देखो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला डिवाइडेड बाय में मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय में मीडियन, ठीक है। ये आप ऑलरेडी निकाल लोगे, मीडियन ऑलरेडी आपको निकाल ही रखा होगा तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, बस आपको बस वैल्यूज पुट करनी है और हो जाएगा आपका आंसर। चलिए जी, लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, 3 सीरीज में इसको भी निकालते हैं, इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अरे भाई ये थोड़ा तगड़ा है देख लो आराम से, थोड़ा भयानक चैप्टर है, CBSE वाले बच गए हैं, है ना, स्टेट बोर्ड वाले थोड़े से फंस गए हैं, ठीक है, बट कोई ना, लेकिन फायदा आपको है, कॉलेज में आता है और फिर CBSE वालों को दिक्कत होती है, आप लोग फायदे में हो, टेंशन मत लो, अभी ठीक है थोड़ा सह लेंगे लेकिन बाद में तो फायदा ही है ना। चलिए जी, तो इसको भी इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में। स्टैंडर्ड डेविएशन आप तभी कर पाओगे अगर आपको मीन टॉपिक आता है, अगर आपको मीन नहीं आता तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में 3 मेथड है, अगर आपने देखा होगा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज, 3 सीरीज है, तीनों सीरीज के अंदर 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको एज्यूम मीन मेथड भी बोला जाता है, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, ठीक है। सबसे पहले आपको 9 फॉर्मूले है ना, सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने, एज यूजुअल जो मैं बोलती हूँ, उसके बाद अपने आप बनाने, ठीक है, अपने आप बनाने। सबसे पहले
पहला डायरेक्ट का देखो, इंडिविजुअल का डायरेक्ट देखो सेम, ध्यान से समझो। स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है बेटा, एक तो पहले हम सिग्मा से इससे डिनोट करते हैं, ये जिसको हम अगर मैं बोलूं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, आधा न, है ना, सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, आधा न जिसको बोल दो। फॉर्मूला क्या है, अरे ये क्या होगा, फॉर्मूला देखो, सबसे पहले रूट लगाओगे, आधा न जरूर लिख देना है, ठीक है, पहले रूट लगाओगे, सिग्मा, मीन डेविएशन वाला फॉर्मूला क्या था, बस वहां पे वो ऐसे वाला ऐसे लगाते थे ना, यहाँ पे ऐसे ही ब्रैकेट लगाओगे, x माइनस एक्स बार, मीन आना जरूरी है इसलिए आपको बोला है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय में n, यहाँ पे x माइनस एक्स बार का बस स्क्वायर होता है, सेम मीन डेविएशन वाला ही, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वाला सेम, क्योंकि मीन आना चाहिए यहाँ पे बस आपको, ठीक है, फॉर्मूला समझ आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n, डिट्टो। अब ध्यान देखो, बस फर्क क्या है, यहाँ पे आपको आगे फ्रीक्वेंसी लगाना है n की जगह, n का मतलब यहाँ पे सिग्मा f ही है, तो इसकी जगह आप सिग्मा f लिख दो तो बढ़िया है, लेकिन बुक्स में n लिखा हुआ है, n का मतलब यहाँ पे सिग्मा f है, यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, सेम डिट्टो यहाँ पे है, बस यहाँ x की जगह क्या लग जाएगा, मिड वैल्यूज लग जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को करने के लिए आपको मीन आना चाहिए, तो CI गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले चुपचाप मिड वैल्यूज निकाल देना, ठीक है, तो सेम है, बस यहाँ पे भी n का मतलब याद रखना सिग्मा f है, ठीक है, आसान है। चलिए, तो पहला ही याद करना है आपको, उसके बाद आप अपने आप बनाओ। उसके बाद शॉर्टकट मेथड देखिए, शॉर्टकट मेथड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अच्छा, इंडिविजुअल में x बार, ये मीन को कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल का डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, रुको, मीन को कैसे निकालेंगे, सिग्मा x डिवाइडेड बाय में n, यहाँ पे डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था मीन को निकालने का, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ, ये सिग्मा है, और इसमें सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय में सिग्मा एफ एक्स बार, ये मीन को निकालने का मैंने बता दिया। चलिए जी, शॉर्टकट पे आइए, फिर स्टेप डेविएशन पे आइए। अगर आपको याद हो, मीन में शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में क्या होता था, डेविएशन आता था, यही बोलते, फॉर्मूला क्या था, याद करो, क्या था ना ऐसा कुछ, अरे फॉर्मूला था ना, a प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय में n, डेविएशन करते थे ना, वैसे यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डेविएशन कर रहे हैं, d मतलब डेविएशन, यहाँ पे x लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, डेविएशन फ्रॉम x का मतलब क्या है, सेम ही है, डेविएशन फ्रॉम x का मतलब यहाँ पे भी बेटा x माइनस a ही है, कंफ्यूज मत हो ना, अगर आप x ना लगाते हो सिग्मा d भी कर देते हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास dx dy अलग अलग डेविएशन नहीं निकालना, हमें x माइनस a और y माइनस a करके, जिससे हमें कोरिलेशन में करना था, यहाँ पे वो झंझट नहीं है, बट ठीक है, फॉर्मूला ये कह रहा है तो कर लेंगे हम। चलिए, फॉर्मूला देखिए, सिग्मा लगाया यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम SD से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हम इससे करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये साइन है, रूट लिया, ठीक है, सबसे पहले सिग्मा डेविएशन हमेशा स्क्वायर होता है, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n, माइनस यही सेम लिया और इसको पूरे का स्क्वायर किया, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ, आपको याद हो जाएगा, बस यही दो फॉर्मूले याद कर लेना, ये अपने आप बनाओगे आप, बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप बनाओगे, बस ये दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको, दो फॉर्मूले तो याद कर ही लोगे, सिग्मा dx, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n, माइनस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय में n पूरे का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए हो, पहले dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n हमेशा स्क्वायर होता है, याद रख लेना, माइनस यहाँ पे आप d भी लिख दोगे ना, सिग्मा डेविएशन d स्क्वायर कर दोगे तो भी चल जाएगा, सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय में माइनस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय में पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे डेविएशन x का मतलब है क्या है, x माइनस a ही है, तो टेंशन मत लेना, dx का मतलब x माइनस a ही है। स्टेप डेविएशन, अच्छा पहले इसको यहाँ चलो सेम सेम करते हैं ना, पहले कुछ नहीं है, कुछ लोचा नहीं है, सेम है, बस शॉर्टकट में क्या लग जाएगा, आगे फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, और यहाँ n का मतलब क्या होता है, बस यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, यहाँ पे n का मतलब सिग्मा f है, बस कुछ ना है, कुछ ना है, फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, फ्रीक्वेंसी लग जाएगी, और n का मतलब यहाँ पे बस ध्यान रखना सिग्मा f है, कंफ्यूज मत हो जाना, n का मतलब सिग्मा f है यहाँ पे, ठीक है, n का मतलब यहाँ पे क्या है, सिग्मा f, याद रखना, सेम डिट्टो यहाँ पे यही है, डिट्टो, कुछ 19-20 का भी फर्क नहीं, सेम है, यहाँ पे dx का मतलब सेम, यहाँ पे x माइनस है, और यहाँ पे dx निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस है नहीं, m
माइनस ए, क्योंकि मिड वैल्यूज यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे भी एन का मतलब सिग्मा एफ है, कंफ्यूज मत हो लेना। मैंने कहा था ना, बस ये दो फॉर्मूले याद कर लेना, अपने आप बनाना है आपको। अरे स्टेप डिवीजन में तो कुछ नहीं है, ये आप लोगे शॉर्टकट, बस डैश डैश कर दो इसका, यहाँ डैश लगाओ, यहाँ डैश लगाओ, बाहर इंटू में सी कर दो। जैसे वो याद है आपको, मीन में भी मैंने बताया था बेटा कुछ नहीं, डैश लगा के इंटू में सी कर दो, बस वही डैश लगाओ इंटू में सी करो, सी मतलब कॉमन फैक्टर, बस यही है, बिल्कुल सेम है स्टेप डिवीजन। तो डी एक्स डैश का मतलब जैसे वो मीन में होता है ना, क्या होता है डी एक्स डिवाइडेड बाई में सी, और डी एक्स का मतलब क्या है एक्स माइनस ए, सी मतलब कॉमन फैक्टर, सेम। अब ये पता चल गया तो कुछ नहीं, बस फ्रीक्वेंसी का फर्क है। क्या फ्रीक्वेंसी का फर्क है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगा दो, यहाँ फ्रीक्वेंसी लगा दो, बन गया सेम, आसान, कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं बस दो फॉर्मूले याद कर लो इंडिविजुअल के, बाकी अपने आप बना, इतने याद नहीं होते फॉर्मूले। सेम 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 यहाँ पे डी एक्स डैश का मतलब डी एक्स डिवाइडेड बाई में सी, और डी एक्स का मतलब एक्स माइनस ए। यहाँ पे भी डी एक्स डैश का मतलब डी एक्स डिवाइडेड बाई में सी, और डी एक्स का मतलब एक्स माइनस ए, नहीं एम माइनस ए। फॉर्मूले खत्म, आसान, बस वही मैंने यहाँ पे नोट डाल दिया। यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, मीन को मैंने बता दिया आपको कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय में, ठीक है। और dx मतलब x माइनस ए, dx डैश का मतलब dx डिवाइडेड बाय में सी। यही जो मैंने आपको ऊपर वो डिटेल दे दी ना, वो नीचे मैंने नोट्स में डाल दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अब जैसे सबके कोफिशिएंट निकाल रहे हैं ना, रेंज निकाला तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन निकाला तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन निकाला तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, दोनों का निकाला, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन भी और कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन भी। वैसे ही स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला तो भाई कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन तो भूल नहीं सकते, आपको पता ही है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय में, किससे रिलेटेड होता है, मीन से, तो डिवाइडेड बाय में मीन कर दोगे। अब दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय में मीन इनटू में 100 कर दो, बस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में इनटू 100 कर दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय में मीन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो लेंगे लेंगे, इनटू में 100 करना है बस, तो आपका आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हो गए फॉर्मूले हो गए, बट कुछ वो कहते हैं ना छोटे छोटे फॉर्मूले जो पहले हैं वो भी एक आधा कर दे, मिड वैल्यूज वगैरह, तो कुछ बच्चे होंगे मैम वो फॉर्मूलेज रह गए। अब आपने नाम ले लिया ऑल फॉर्मूलाज, तो एक दो फॉर्मूले जो रह गए वो भी करा देती हूँ यार, ठीक है। अगर कोई और रह गया तो माफी चाहूंगी, मोटे मोटे मेजर फॉर्मूलेज कवर कर दिए। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास का मतलब क्या है, विड्थ निकालना, कितना गैप है बिटवीन द क्लासेस। मान लो एक क्लास है 10 to 15 मान लो, तो इसके बीच में विड्थ निकालना, कितने का गैप है, तो कितने का गैप है, 5 का गैप है, 15 में से 10 गए 5, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास। एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है इसलिए। मिड वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय में 2, अपर लिमिट मतलब L2, लोअर लिमिट मतलब L1 डिवाइडेड बाय में 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय में 2। एक ही आपका वो चैप्टर कौन सा था, वो प्रेजेंटेशन में वो क्या निकालना था, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल में आप ध्यान है एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करते हो, फिर एक नई फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, याद है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला देख लो, क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास, इसका मतलब ये है कि जो भी क्लासेस है उन क्लासेस के बीच में कितने का गैप है, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय में लोएस्ट क्लास इंटरवल, जो लोएस्ट गैप है वो, अगर मैं बात करूं क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70, ठीक है, 70 से 80, 80 से 90, मान लो एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आप एडजस्टमेंट फैक्टर जब निकालोगे तो कितने का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, कितने का गैप है, 20 का, 10 का, 10 का, तो कितने का गैप है यहाँ पे, 10 का, 20 का, 20 का, क्या है 10 का और 10 का, डिवाइडेड बाय में लोएस्ट क्लास इंटरवल, मतलब लोएस्ट गैप कौन सा, सबसे लोएस्ट वाला तो 10 ही है, तो डिवाइडेड बाय में 10, 10, 10, 10, 10, 10। इस तरीके से आप एडजस्टमेंट फैक्टर्स को निकालते हो। फिर नई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो पुरानी फ्रीक्वेंसी है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगी उसको डिवाइड कर दोगे एडजस्टमेंट फैक्टर के आंसर से, उसको डिवाइड कर दोगे एडजस्टमेंट फैक्टर से, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी आ जाएगी। तो ये बेसिक था, बस एडजस्टमेंट फैक्टर मुझे आपको बताना था, तो कई बार एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, कुछ भी ले लो, तो ये भी आपको फॉर्मूला करा दिया मैंने।
तो बस यहीं से आपसे शुक्रिया लेंगे, मैंने सारे फॉर्मूलेज डिस्कस कर दिए, ठीक है जी। और अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है कि भाई मुझे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं या जो भी है, तो आप प्लीज़ क्लासेस देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपके पास क्लासेस हैं, ठीक है। पेस कॉमर्स लास्ट ईयर की भी देख सकते हो, मैंने भी डाली हुई है, या लव सर की भी आप देख सकते हो, जिस मर्जी की आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, सारे फॉर्मुलेस मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा। सो बस मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।